हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सेट 40 क्वेश्चंस का। चलिए करते हैं स्टार्ट। आप सभी अपना यहाँ पर स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिए। देखो दोस्तों, जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें आपका जो भी जीएस का पार्ट है यानी रीजनिंग प्लस कंप्यूटर और जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं वो सब यहीं पर इंक्लूड किए जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 88। रिपीटेड रहता है स्टैटिक जीके में, याद कर लेना इसको। चलते हैं आगे। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। देखो आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे कैसे निकल के आते हैं। देखो नॉर्मल सी बात पूछेंगे कि इनको कब मिला था, आंसर करोगे 1966। अब देखो बात आई है भारत रत्न की, तो कैसे क्वेश्चंस इससे निकल के आएंगे। पहले तो पूरी डेट याद कर लो कि कब से ये देना स्टार्ट हुआ है। 2 जनवरी 1954। और किसने यहाँ पर स्टार्ट किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उस समय कौन थे यहाँ पर तत्कालिक राष्ट्रपति? अब देखो पहला सबको पता होगा, सबसे पहले किसको दिया गया था? 3 पर्सनैलिटीज थथी। एक थे यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरे थे दोस्तों सीवी रमन जी, और थर्ड थे यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। इनको कब मिला था? 1954 में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व थल सेनाध्यक्षों में से 2 बार महावीर चक्र किसे मिला था? तो ये मिला था दोस्तों जनरल एएस वैद्य जी को, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। आईएमएफ किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं। आईएमएफ की फुल फॉर्म ये हो जाएगी आपकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे? पूछेंगे स्थापना बताओ कब होती है? ये होती है जुलाई 1944 में। मुख्यालय पूछ लेंगे वॉशिंगटन डीसी में है। और देखो अब कैसे कैसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो वर्तमान अगर पूछ लेंगे अध्यक्ष, ये है आपकी क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिवा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। इसके अलावा पूछ लेंगे मेंबर कंट्रीज, ये हैं आपकी 190 मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पर किसमें? आईएमएफ के अंतर्गत। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो ये तो काफ़ी रिपीटेड रहता है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी। तो देख लो किसकी किसमें कोयले की, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। ये हेमेटाइट वगैरह ये सब कोयले की किसमें है? चलते हैं आगे। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का एस्क है? तो देखो दोस्तों एल्यूमिनियम का एस्क हो जाएगा यहाँ पे बॉक्साइट। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है? अब देखो दोस्तों ग्रेनाइट है तो डायरेक्टली सिंपल सी चीज़ है, कहाँ पर जाओगे? डायरेक्ट आग्नेय शैल की तरफ। अभी देखो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में क्वेश्चन मुझे अब ध्यान है कि ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा था आपका आंसर? वो था आपका ग्रेनाइट, क्योंकि ये क्या है? आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो ये तो बिल्कुल आप ऑप्शन से ही इस चीज़ को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते थे वहाँ पर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया जाता है आपका चूनास में, चूना पत्थर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते आगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है? अब जिसको पता होगा इतना बड़ा देखेगा ही नहीं, डायरेक्टली क्या पूछ ले रहा है? ओपेक और पैक पीना है। पीना कहाँ लिखा है? पियना से वियना जाओ, वियना कहाँ पर पड़ेगा? ऑस्ट्रिया में। अब देखो कैसे क्वेश्चन इससे निकल के आएंगे, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। ओपेक का मुख्यालय तो है वियना में। मेंबर कंट्रीज पूछेंगे, 14 मेंबर कंट्रीज। स्थापना कब हुई? सितंबर 1960। लेकिन स्थापना में कभी कभी स्ट्रेटेजी में पूछते हैं कहाँ पर हुई, कहाँ पर हुई में आंसर करोगे बगदाद में हुई थी इसकी स्थापना। वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में, ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया में। ये वियना ही मिलेगा आपको ऑप्शन में ज़्यादातर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राजनीतिक अधिकार है मत देने का अधिकार। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? यानी डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं ये कथन किसका है? तो ये किसका है दोस्तों? महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था दोस्तों कौन? मोहम्मद बिन बख्तियार। कहीं कहीं पर बख्तियार खिलजी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप देखो नालंदा विश्वविद्यालय से बस 1-2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। स्थापना पूछ लेंगे किसने करी थी? ये कौन करता है? कुमार गुप्त। अब ये गुप्त लिखा हुआ आ गया तो एक चीज़ और यहाँ पे फैक्ट एक्स्ट्रा नोट कर लो। भारत का नेपोलियन पूछ लेंगे, किसको बोलते हैं? भारत का नेपोलियन ये बोलते हैं आप समुद्र गुप्त को। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? देख लो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। बनाया किसमें था? ये था आपका हाजी बेगम के द्वारा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लिए नामित हुई है? ये देखो थोड़ा सा पीछे का करंट का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट्टू, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। समुद्र मार्ग सेतु समुद्र किन समुद्री विधिकाओं से गुजरने वाली नहर है? तो ये है दोस्तों आपकी किससे? मन्नार की खाड़ी से। भी मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है वो वैसे ही पता कर लेगा। देखो
मन्नार की खाड़ी की तरफ जाओगे तो आप ये मान के चलना, जो भारत का दक्षिण पूर्वी इलाका है और जो श्रीलंका का पश्चिमी इलाका है वो सब तट किस में आएगा आपका, मन्नार की खाड़ी के अंतर्गत। चलते हैं आगे। निम्न में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता। अब देखो खरीफ की फसल कौन सी है, चावल बाजरा ये सब उगाते हैं कब, खरीफ में। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ये जौ सरसों ये सब हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा। अब देखो नहीं पूछा गया है। देखो सशक्ति की अधिक सघनता ये बिल्कुल था, नई कृषि प्रौद्योगिकी ये भी सही था, निवेशों का पैकेज ये भी सही था, ये गारंटित अधिकतम दाम ये यहाँ पर इसका नहीं था। अब देखो बात किसकी आ गई है यहाँ पर, हरित क्रांति की। कैसे कैसे क्वेश्चन निकल के आएंगे। देखो हरित क्रांति का पीरियड आपसे पूछ सकते हैं, 65 से 68 के बीच में था इसका कार्यकाल। भारतीय हरित क्रांति के जनक पूछेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। वर्ल्ड की पूछ लेंगे कि विश्व हरित क्रांति के जनक, आंसर करोगे नॉर्मन बोरलॉग। और कभी कभी क्वेश्चन निकल के आता है स्ट्रेटेजी के में, बताओ कि किस 5 ईयर्स प्लान यानी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये चीजें हुई थी। पंचवर्षीय योजना ये थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे चलते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक काल के ऊपर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, सामान्य ज्ञान वन लाइनर वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। करेक्ट आंसर व्यवसाय पर बी। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, इजी हो जाएगा बिल्कुल। ये त्रिपिटक क्या है, बौद्ध धर्म का, और ये उपनिषद ये क्या है, हिंदू धर्म का है। ये सभी क्वेश्चंस निकलते हुए आते रहते हैं, बिल्कुल याद करते हुए चलना। हेरोडोटस को माना जाता है, तो ये माना जाता है किसका, इतिहास का पिता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। तो सबको पता होगा जो अशोक का ये रॉक अभिलेख था, बोलते हैं इसको, 13वें नंबर का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबको पता होगा संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर, देखो पॉलिटी तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के जानी पड़ेगी। अभी आपने देख लिया होगा फॉरेस्ट गार्ड में पॉलिटी कितनी डीप पूछ ली गई थी, तो पॉलिटी से मान के चलना 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे एकदम डीप वाले। पॉलिटी की क्लासेस भी आप रेगुलर करते रहेंगे। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था यहाँ पर जौ का, जिसे यव भी बोला जाता है। चलते हैं आगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा रिपीटेड रहता है। ये था आपका लोह, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते आगे। कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो। विश्व का तैरता हुआ अगर पूछेंगे राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका केबुल लामजाओ, किस राज्य में है, ये है आपका मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों नागार्जुन सागर श्री सेलम पूछ रहे हैं, कृष्णा। वैसे राज्य अगर आपसे पूछ लेंगे ये हो जाएगा आपका तेलंगाना के अंतर्गत। बाकी देखो स्टार्टिंग हो जाती है 1976, बाकी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये चीज़ें होती हैं। ये नहरों में पानी इन्हीं के द्वारा छोड़ा जाता है, इसको आप नोट कर लेना। और हाँ दोस्तों, एक एसएससी के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये नागार्जुन सागर परियोजनाएं हैं ये विश्व के किस नंबर की मानव निर्मित झील है। तो ये याद कर लो, विश्व की 3rd नंबर की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल याद करते हुए चलना। आगे चलते हैं। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, बिल्कुल ऑप्शन से एलिमिनेट करते हुए चलना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कब, जब आय बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। आई होप सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा वीडियो का, प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। तो ये नाम है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री, बिल्कुल पूछा भी जा सकता है, इसको याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उद्योग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है। तो देखो दोस्तों, अपने अगर निजी उपयोग के लिए किसी भी चीज़ का उत्पादन अगर आप करोगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, निजी लेखा निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। अब इसमें से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। देखो नॉर्मल याद कर लो, संपत्ति का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार। लेकिन पहले ये क्या था दोस्तों, मौलिक अधिकार था। पूछ लेंगे किस आर्टिकल में दिया गया था, आर्टिकल 31 संबंधित है, याद कर लेना, बिल्कुल पूछा जाता है। अब देखो इसके अलावा इसको मौलिक अधिकार से कन्वर्ट कर दिया किसमें, विधिक अधिकार में। पूछ लेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में। बिल्कुल फैक्ट को नोट कर लेना, सभी क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं पॉलिटी में। चलते हैं आगे।
समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। तो देखो कोलकाता का संबंध दिखा रखा है पश्चिम बंगाल से, इसी प्रकार देख लो कौन सा नहीं है। कानपुर उत्तर प्रदेश सही है, ग्वालियर मध्य प्रदेश ये भी सही है, पुणे महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान ये दे दी इसकी कैपिटल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। दिमाग का संबंध है शरीर से, उसी प्रकार देख लो 4 ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर मेल कर रहा है। तो देखो सॉफ्टवेयर का है कंप्यूटर से, जल का वायु, देखो ये सब तो मुझे वैसे ही गलत लग रहे हैं। सीपीयू का हार्ड डिस्क ये भी गलत, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा सही, यानी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। डी ई को लिखा गया दोस्तों 4 5, बी और सी को बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो ए बी सी डी चौथा अल्फाबेट है, ई पाँचवा तो बी दूसरा, सी तीसरा, यानी 23 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा है, काफ़ी रिपीटेड रहता है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए 25 गीगाबाइट से 50 गीगाबाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। तो देखो दोस्तों कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम बोर्ड है उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मदरबोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब ये आईसी चिप्स का नाम है, इंटीग्रेटेड सर्किट। पूछ लेते हैं इसका निर्माण किसने किया था, तो ये किया गया था यहाँ पर जेएस किल्वी के द्वारा। ये फैक्ट को भी कर लेना नोट। चलते हैं आगे। इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने को ब्राउज़र प्रयोग करता है, किस चीज़ का करता है, यूआरएल फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ये होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये फैक्ट भी नोट कर लेना, बिल्कुल बन जाता है। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, ये इसको आप था कर लेना। ये किया गया था कहाँ पर, हरियाणा। अभी 23 में जाओगे आप, ये क्वेश्चन ऑलरेडी शायद बन चुका है। ये कहाँ पर होता है आपका, भोपाल में। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को शुरू किया है, तो ये किया है यहाँ पर गोवा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो फ्रेंड्स देखो ये वाला वीडियो एंड होता है, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके।